एक पहाड़ी गांव में दादी माँ की कुटिया पूर्णिमा की रात है और पूनम चांदनी में नाच रही है। अमावस दरवाजे पर देख रही है। पूनम हंसते हुए, अमावस तू कितनी उदास क्यों है? देखो चांद सबसे खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे वो हमसे बात कर रही है। अमावस धीमे स्वर में, मैं बस सोच रही थी पूनम यही हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। पूनम नाचना बंद करके, कैसी बात कर रही है तू? चांद तो हमेशा रहेगा, भले ही कुछ समय के लिए छिप जाए। दादी माँ कुटिया से बाहर आई। पूनम ठीक कहती है अमावस, जीवन में प्रकाश और अंधेरा दोनों होते हैं, हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। अमावस दादी माँ को देखते थे, लेकिन दादी माँ अंधेरा बार बार लाती है। दादी माँ अमावस और किसी अनजान को देखने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना किया जाए। अमावस की रात, इस वही कुटिया, अमावस की रात और गांव में अंधेरा छाया हुआ है। पूनम डरी हुई है। पूनम, अमावस मुझे डर लग रहा है, इतनी शांति, इतनी शांति। अमावस पूनम का हाथ पकड़ते हुए, यह अंधेरे की ताकत पूनम, यह हमें शांत रहने और अपने अंदर देखने के लिए मजबूर करती है। पूनम, लेकिन मुझे रोशनी चाहिए, मुझे चमकाना चाहिए। दरवाजा खटखटाता है, सूरज अंदर आता है, हाथ में एक जलती हुई मशाल लिए खड़ा है। सूरज, माफ करना और अगर मैंने बाधा डाली हो, मैं एक यात्री हूँ और मैं भटक गया था। दादी माँ मुस्कुराती हुई, आओ बेटा आओ और आराम करो। अमावस, पूनम, सूरज। कुटिया के अंदर सूरज, अमावस और पूनम आग के पास बैठे हैं। सूरज अमावस और पूनम को देखकर, आप दोनों बहुत अलग दिखती हो, जैसे तो दिग्गज एक ही सिक्के में हैं। पूनम हंसते हुए, बिल्कुल अमावस थोड़ी रहस्यमयी है और मैं खुली किताब। अमावस सूरज को देखते हैं, और तुम सूरज, तुम कौन हो? सूरज, मैं एक कलाकार हूँ, एक खोज, मैं दुनिया घूमता हूँ, ज्ञान और प्रेरणा की तलाश में। दादी माँ, सूरज हमारे गांव में कुछ दिन रुकेगा, शायद वह तुम दोनों को कुछ नया सिखाए। एक अंधेरी गुफा, राहु कुछ लोगों के साथ खड़ा है। राहु, सूरज की रोशनी इस गांव पर बहुत पड़ रही है। अमावस की सादगी और पूर्णिमा की उत्साह की चमक मेरे लिए खतरा है। एक आदमी, तो हम क्या करेंगे राहु? राहु, हम दोनों बहनों के बीच में दरार पैदा करेंगे और अमावस को विश्वास दिलाएंगे कि पूनम उसकी जलती है, और पूनम को विश्वास दिलाएंगे कि अमावस उससे जलती है। गांव का एक तालाब, पूनम सूरज के साथ हंस रही है, जबकि अमावस दूर से देख रही है। पूनम सूरज से, अमावस हमेशा इतनी गंभीर क्यों रहती है? क्या उसे कभी मजा नहीं आता? सूरज, अमावस अलग तरह से दुनिया को बनाती है। पूनम, उसकी अपनी गहराई है। उसी समय राहु अमावस के पास आता है। राहु, पूनम को देखो, वह सूरज, राहु, पूनम को देखो, वह सूरज के साथ हंस रही है, जैसे उसे शेयर करना ही नहीं है वह सादगी। अमावस गुस्से से, यह सच नहीं है। राहु, अपनी आंखों से देखो, पूनम की चमकती किरणें हमेशा पीछे छूट जाती हैं। कुटिया के अंदर अमावस और पूनम के बीच तीखी बहस हो रही है। अमावस, तू इतनी आकर्षक क्यों रहती है? पूनम, आपने कभी सोचा होगा कि आपकी नौकरी का परिणाम क्या होगा? पूनम, और तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? अमावस, क्या तू कभी खुश नहीं हो सकती? अमावस, मैं बस विवाह रक्षा करने की कोशिश कर रही हूँ, अंधेरा खतरनाक हो सकता है। पूनम, मुझे विवाह रक्षा की अनुमति नहीं है, मैं अपनी रक्षा खुद बना सकती हूँ, रोशनी खुद बना सकती हूँ। पूनम, मैं कुटिया से बाहर निकल जाती है। जंगल में पूनम भटक रही है। राहु रास्ते में मिल जाता है।
राहुल, पूनम तुम तो इतनी उदास क्यों हो? पूनम, मेरी बहन मुझे समझती नहीं है, वह हमेशा मुझे नियंत्रित करने की कोशिश करती है। राहुल, मैं सशस्त्र सेनापति हूँ, तुम एक सितारा हो। पूनम, चमकने की रोशनी है। पूनम उत्सुकता से, सच में? राहुल, हाँ, मैं हथियार वो शक्ति दे सकता हूँ जिससे तुम हमेशा चमकती रहोगी, लेकिन इसके लिए मेरी मदद करनी होगी। राहु पूनम को एक जादुई मंत्र सिखाता है जिससे वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है। कुटिया के अंदर अमावस चिंता का विषय है। दादी माँ, मुझे डर है, अमावस पूनम खतरे में है। राहु उसे अपने जाल में फंसा रहा है। अमावस, मुझे उसे लाभ होगा दादी माँ, लेकिन मैं उसे कैसे रोकूं? दादी